ब्लैक मैजिक इज़ बेसिकली इन सिंपल टर्म्स डील विद द डेविल। कि आपको ब्लैक मैजिक करने के लिए नॉट नेसेसरी किसी का सैक्रिफाइस देना पड़े। अगर कोई इंसान है और वो किसी और के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कोई तो गलत चीज़ मैनिफेस्ट कर रही है, दैट विल कम ट्रू बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन पावर ही हैज़। मैं शैडोज देखने लग गई थी, फिर नॉइजेस सुनने देने लग गए थे विच वर नॉट देयर ओनली। इट इज़ वन ऑफ द एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस in Mahabaleshwar. We call it the demon house. We have found that there are almost 12 to 13 demonic entities. Going to haunted locations is very fun, is very cool. It is not. There's a place in Nainital about Mount Church करके है, and then we were like, let's go check out this place. There is a specific person. The church was actually used for wrong practices. वो लोगों के साथ experiment करते थे. अगर हमारा कोई व्यूअर अगर उसे बनना हो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो उसे क्या करना चाहिए? I'll suggest ना बने because नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्स है जो कि ऐसा कह सकते हैं कि शी इज़ द इंडियाज यंगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जिया, वेलकम टू आवर शो रहस्य अनफोल्डेड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूँ ऑडियंस को ये जाने कि आप उनको अपना इंट्रोडक्शन दो और आप अपने बारे में बताओ कि आप इस फील्ड में कैसे आए। so firstly thank you for having me. पैरानॉर्मल मेरे लिए हमेशा से इट वाज नॉट दिस फैसिनेटिंग। मेरा जब जर्नी स्टार्ट हुआ था पैरानॉर्मल में, इट स्टार्टेड विथ फियर। मैं बचपन से आई वाज एबल टू सी थिंग्स, बट तब बहुत बहुत ज़्यादा फियर था, तो आई नेवर वेंट इनटू दैट फील्ड ऐसे प्रोफेशनली। बट एक बार में फिर जब समझ आने लग गया थोड़ी चीज़ें कि एक्चुअल में पैरानॉर्मल कैसे वर्क करता है, मैंने थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट पैरानॉर्मल। फिर रियलाइज़ हुआ कि जो अननोन वर्ल्ड है, हम लोग बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ अननोन, वो बहुत अलग है। इवन स्पिरिट्स को बहुत एनर्जी लगती है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जब मैं ये सीखते गई तब आई डिसाइडेड कि देयर इज़ बहुत कुछ है ये वो फील्ड में टू डिस्कवर, एंड बहुत चीज़ें हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है पैरानॉर्मल के बारे में। तब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पैरानॉर्मल एज अ फील्ड मेरे को करियर करना है इसमें। आई वांट टू परस्यू इट प्रोफेशनली। ओके, यू सेड कि आपको पहले डर लगता था। ये कब की बात है, बचपन की बात है, और कैसे ये फिर आपके प्रोफेशन में तब्दील हुआ? मेरा सबसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसिंग पैरानॉर्मल का फर्स्ट एनकाउंटर वाज एट द एज ऑफ 12-13 के अराउंड। और जब पहले बार स्टार्ट हुआ था, मैं शैडोज देखने लग गई थी, फिर नॉइजेस सुनने देने लग गए थे विच वर नॉट देयर ओनली। फिर पहले एक टाइम के लिए लगा कि मे बी जस्ट फियर है, इसलिए हालुसिनेशंस वगैरह हो रहा है, बट देन इट स्टार्टेड गेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस। फिर थोड़ा थोड़ा मेरे को फिगर्स दिखने लग गए थे, एंड रैंडमली स्पिरिट स्टार्टेड ऐसे शोइंग अप थोड़ा सा, तो तब डर लगने लग गया था। मुझे ये पूछना था कि आपको शैडोज दिखते थे, राइट? तो क्या शेप होते हैं वो? मैं कह सकता हूँ वो भूत थे या स्पिरिट से? क्या एक वर्ड क्या देना चाहते हैं उसको? आई वुड से अगर शैडोज है तो यू कैन, शैडोज दोनों स्पिरिट्स और भूत दोनों में जाते हैं। आप एक बार जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करोगे तब पता चलता है। नाउ स्पिरिट्स जो होती है वो इंटेलिजेंट हॉन्टिंग में आती है, ओके। और कुछ जो शैडोज रहती है जैसे भूत या गोस्ट हम लोग बोलते हैं, वो रेसिडियल हॉन्टिंग में जाता है। ओके, तो ऐसे और ये दोनों बनते कैसे? मतलब ये कैटेगराइज कैसे होते हैं कि ये भूत हैं और ये इंटेलिजेंट स्पिरिट्स हैं? भूत जैसे कि शब्द में ही आते हैं ना, भूत एज इन भूत पास्ट। ओके। सो भूत इज जस्ट समथिंग दैट स्टेज ऑन, और वो एक रिकॉर्डिंग की तरह प्ले होता जाता है फॉर फ्यू ईयर्स अंटिल इट इज़ कम्प्लीटली डन करके। तो भूत आर नॉट इंटेलिजेंट हॉन्टिंग, जहाँ पे वो लोग अगर हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमको आंसर्स नहीं आएंगे, बिकॉज दोज आर जस्ट मेमोरीज। जब वो इंसान अगर जब जा रहे होंगे, उनके जो मेमोरीज है वो बहुत स्ट्रांगली कैप्चर हो गई होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वो रेसिडुअल हॉन्टिंग है। Whereas इंटेलिजेंट हॉन्टिंग इज जहाँ पे द स्पिरिट इज कम्प्लीटली अवेयर कि क्या चल रहा है, एंड इट इज इंटेलिजेंट इनफ टू आंसर। आप जो जो बोलोगे वो वैसे वैसे कर सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भी हिला सकते हैं। वो आपका क्वेश्चन भी, अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे हो उनको, तो दे कैन आंसर दैट ऑल्सो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट हॉन्टिंग एंड रेसिडुअल हॉन्टिंग। तो स्पिरिट से लोग अपना काम करवाते हैं, आप ऐसा बोल रहे हो?
नहीं, that goes under black magic and everything. ओके, ठीक है, उसमें हम बाद में आएंगे। मुझे ये जानना था, एज यू सेड कि बचपन में जो आपके साथ हुआ उससे आप कैसे इनकाउंटर किए और फिर क्या हुआ था, वो प्रोसेस क्या था? मतलब जब आपको शैडोज दिख रहे थे, फिर उसके बाद आप ठीक कैसे हुए, आप हील कैसे हुए? सो अर्ली स्टेज में जैसे मैंने बोला कि 12-13 की एज में बेसिक स्टार्ट हो गया था, बट मैंने सबसे ज़्यादा ट्राई किया होगा टू इग्नोर दोज थिंग्स, टू कन्विंस माई सेल्फ कि ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज इतना ज़्यादा फियर था। बट एक टाइम के बाद जब वो इंटेंस होने लग गया, देन फिर मेरे को ही बहुत ज़्यादा ये हो गया था कि आई शुड रिसर्च अबाउट इट, आई शुड गेट टू नो अबाउट इट। मे बी जैसे बोलते हैं कि थोड़ा सा अगर नॉलेज गेन कर लो तो फियर कम होता है, तो मैंने वो स्टार्ट किया। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड अराउंड एट द एज ऑफ 15 आई स्टार्टेड गोइंग ऑन इन्वेस्टिगेशंस विद some of the India's experts. ओके, So I started doing that and तब realize हुआ that the unknown world is completely different than I thought. जो usually movies में या TV serials में दिखाते हैं भूत का image, that is never the same. मतलब it is completely different. तो वो जब realize होने लग गया तब I was like कि अब fear नहीं है. Now I just need to know I need to have the right knowledge about it. ओके। बचपन में 15 साल की उम्र में अगर कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन पे जा रहा है, घर वाले हमेशा ऐसा बोलते हैं कि भूत से दूर रहो। आपके घर वाले क्या बोल रहे थे, भूत के पास जाओ? नहीं, सो पहली बात तो ऑब्वियसली पेरेंट्स है तो थोड़ा सा डर रहता है, बट जब मैंने उनको समझाया कि व्हाट माय सिचुएशन वाज, एंड समवेयर और द अदर माय मॉम इज आल्सो अ साइकिक, लाइक उनको भी सेंस होती है थिंग्स, सो दैट्स व्हाई शी वाज काइंड ऑफ पॉजिटिव टुवर्ड्स इट। शी वाज लाइक कि अगर तुम्हें आंसर्स मिल रहे हैं, अगर तुम्हारा फियर कम हो रहा है, यू आर गेटिंग गुड नॉलेज आउट ऑफ इट, देन ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। तो दैट्स व्हाई दे वर वेरी सपोर्टिव। ठीक है। एज यू सेड कि जो शैडोज आपको दिख रहे थे एंड ऑल, आपको पता चला वो किस चीज़ के शैडोज थे और वो क्या था? सो मैंने कभी पर्सनली मतलब जो मेरे साथ हुआ मैंने कभी पर्सनली खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, और जितना मुझे पता है कुछ वर रेसिडुअल हॉन्टिंग, कुछ वर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग, बट जैसे मैंने बोला मैंने खुद के केसेस पे या कभी जो मैंने फेस किया वो मैंने कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। ओके। जब इंसान इस तरीके की चीज़ें करता है उसे बहुत एनर्जी लगती है खुद को हील रखने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रेन होगा अगर किसी इस ऐसे स्पेस पे जाएगा या इस तरीके की एक्टिविटीज़ करेगा। व्हाट्स योर प्रोसेस? आप अपने आप को कैसे एनर्जाइज रखते हो? या फिर क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक जब ये सब चीज़ें हम करते हैं तो स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। या आपका क्या प्रोसेस है उसका? सो माई मेन फोकस लाइक जैसे सब लोग बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी होना इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ट्रू। माई मेन फोकस ऑलवेज बिफोर गोइंग टू एनी हॉन्टेड लोकेशन या मैं इवन घर से बाहर जाने से पहले भी आई मेडिटेट अ लॉट। ओके। So meditation helps you keep yourself calm, grounded, and again, emotional balance is very important. When you know about yourself, अगर आपको पता है कि आपके emotions पे कैसे control रहना है, तो that is the best way you can protect yourself and shield yourself. ओके। And not only against spirits or ghosts, but also against humans. ओके। मेडिटेशन यू सेड, अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन कोई पूजा पाठ ऐसा मंत्र जाप ये भी आप करते हो? So to be very honest, I do believe in God a lot. I do believe in Shivji a lot. And I also believe that there is a higher energy who's always protecting us. So वो जो belief है ना वो बहुत ज़्यादा strong है। तो पूजा पाठ तो सब लोग ही करते हैं, मैं भी करती हूँ normally. But that belief is very strong and मैं उनके भरोसे बस ओके। safe हूँ। मुझे अब ये बताओ, जब आपका फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जब आप करने जा रहे थे, क्या एक्सपीरियंस था और क्या स्टोरी थी उसकी? I think जो first investigation था that was the last time I was ever scared. Okay. मतलब उसके बाद से फिर तो पूरा जर्नी ऐसे विदाउट फियर चालू हो गया था। बट वो वन जर्नी था, द फर्स्ट वन, हम बोलते हैं ना हमेशा मेमोरेबल होता है, वो एक्चुअली था। ओके। सो क्या था वो, कैसे किया, और मुझे पूरा स्टोरी बताओ। हाँ जी, सो देयर इज अ प्लेस इन महाबलेश्वर, वी कॉल इट द डीमन हाउस। ओके। हम लोग उसको बोलते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया भी, इन एशिया, बिकॉज इट इज़ नॉर्मल लाइक अ बंगलो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, बट वहाँ का जो सेकेंड फ्लोर है, we have found that there are almost 12 to 13 demonic entities, and which are actually very strong and very powerful, which can possibly, if a person goes alone, might get possessed अगर proper precaution के साथ नहीं गए तो।
So we got that case, and when we were like investigating, we got divided into teams. 2 log upar, 2 log niche. So we were just like checking out the surroundings and everything, and that's when we had just encounter कि वो जो बंगलो है उसके साइड मतलब बैकयार्ड जो होता है उधर एक बॉडी टाइप ऐसे फॉर्म करके रखा था, लाइक पत्थर से पूरा कवर करके रखा था. बट समझ नहीं आ रहा था कि फर्स्ट ग्लांस में बॉडी है या जस्ट पत्थरों का फॉर्मेशन हो गया है. बट देन हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर करके जब डिवाइसेस पे आने लग गया कि देर इज समवन बरीड नियर द हाउस, देन हमको कंफर्म हो गया कि इट इज़ अ बॉडी करके. देन थोड़ा सा हम लोगों ने चेक वेक किया तो वी गॉट टू नो दैट इट वाज अ फीमेल बॉडी. सो जब वो देखा तब तो आई वाज ऑलरेडी थोड़ा सा स्कैर्ड नर्वस कि ये सब भी होता है. And then after the main thing was after that we when we started our main investigation like devices ho ya psychic readings ho, we actually came across that female spirit. So she actually उन्होंने हमको पूरी स्टोरी भी बताई उनकी, और हमारी एक साइकिक है उन्होंने भी सेम स्टोरी क्रॉस चेक करवाई. So the story was the female was brought there. She was promised many fake things कि आप अगर यहाँ पे आओगे तो आपकी एक अच्छी लाइफ होगी या यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. और कुछ टाइम के लिए सब अच्छा चल रहा था. लेटर ऑन वन ऑफ द साइकिक, हम लोग की साइकिक को एक इमेज आता है कि मेरे को सब ब्लैंक दिख रहा है, मेरे को बस रेड रेड सब कुछ दिख रहा है, एंड आई कैन सी द फीमेल बीइंग वेरी सैड. तो लाइक ओके, एंड देन शी इज लाइक next image I get is her feet are chopped off and it's all blood and she is crying. And then next फिर उसके बाद she cut off मतलब वो psychic senses से. फिर बाद में devices पे आने लग गया था एक एक करके कि उसकी पूरी body chop करके she was buried in the house, and it was all done by the owners of the house and the जो वहाँ के जो working वाले थे उन्होंने सब मिलके किया था. And she also told us कि there is not only me as a victim, but there are several girls who were brought in and promised ऐसे and who were killed very brutally, abused and killed ऐसे. क्या प्रॉमिस किए थे हमको उन्होंने? क्या They were promised a good life कि आप अगर हमारे साथ रहोगे, आप अगर हमारे लिए काम करोगे तो आपको एक अच्छा लाइफ मिलेगा. Because they were girls who were used for prostitution. So that's why उनको वहाँ से निकाल के they brought in यहाँ पे and then promised a fake life कि you will get this that, but then it just turned out to be worst. ओके. आपने अभी बोला कि आपकी साइकी ने कुछ मेडिटेट किया एंड शी सॉ कि वो बहुत सैड है. वो क्या प्रोसेस होता है? मतलब रीडिंग्स के अलावा यू सेड कि शी वाज डूइंग समथिंग. So psychics usually when I take readings, मेरा process is I go to a place, I check the place around, I feel the place. So जो भी जगह है, as we know कि जगह भी information save करता है. तो जब मैं जाती हूँ और किसी जगह को अगर फील करती हूँ तो आई गेट टू नो कि वहाँ पे क्या क्या हुआ है. कैसे होता है ये? मतलब फील कैसे होता है? आई मीन आप मेडिटेट करते हो वहाँ जाके? नहीं, इट इज़ नॉट मेडिटेशन, इट इज़ जस्ट यू गेट इनटू दैट जोन वेर यू अलाउ योरसेल्फ कि अगर यहाँ पे जो भी स्पिरिट है या जो भी एनर्जी है, दे शो दे लाइक इफ यू आर देयर शो अस टू आस हमको. तो लाइक कि वी जस्ट गो इन एंड देन वी टैप इनटू दैट एनर्जीज, इनटू दैट फ्रीक्वेंसीज यू कैन से. सो एवरीवन कैन गेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. अगर कभी किसी को मेरे को अगर आज का डेट मिल रहा है तो मेरे को मे बी आज के एनर्जीज दिखेंगे. कि कभी कभी अगर मैं वापस जाऊंगी सेकेंड टाइम इफ आई वांट टू टैप इनटू सम अदर फ्रीक्वेंसी तो मेरे को 10 साल पहले का भी दिख सकता है या फिर 20 साल पहले भी जो हुआ है वो भी दिख सकता है. सो एवरी प्लेस होल्ड्स स्पेसिफिक मेमोरीज एंड देन व्हेन यू टैप इनटू दैट यू गेट टू नो दोज मेमोरीज. सो आई गेट मेरे लिए पर्सनली आई कैन सी, आई गेट विजन्स. यू कैन सी एज यू कैन सी घोस्ट्स. या आई एम अ कैसे? clairvoyant. So clairvoyant is a psychic ability where you can see and communicate with spirits. ओके. तो कैसे दिखते हैं? मतलब आपको जब भूत दिखे या स्पिरिट्स दिखे उनकी शक्ल कैसी थी? उनका शेप कैसा था? To be honest, very humanly. It's difficult to even differentiate between a normal human and a spirit. Okay. जिस उनमें energy कम होता है तो they can't manifest themselves ज़्यादा. So that's why they look a bit hazy and all. Yeah, you know, थोड़ा सा से smoke types. They look वैसे ही. But जैसे movies में दिखाते हैं उल्टे पैर, वो सब नहीं होता है. बट मतलब ऐसा एक जस्ट एक शैडो ऑफ अ पर्सन No. जैसा? So you can properly see a human figure, like a proper human. Oh, is it? Yeah. So you said one term that you are and that's why you can see. क्या ये term है? क्या थोड़ा explain कर सकते? Clairvoyant. Okay. So
if talking about psychic senses, psychic abilities, every person has a sixth sense. Apart Yeah. from your 5 physical senses, Mhm. everyone has a sixth sense. Correct. Now, in my case, my sixth sense was already, like, since my childhood, it was active. And that's why I could see बचपन से ही. So the shadows and everything also I could see. Now depends, हर इंसान के पास अलग अलग psychic senses होते हैं. Some are clairaudient. Clairaudient as in you can hear the spirits. ऐसे. So there are like different types of psychic abilities. Some psychic senses में you can feel what the spirit is feeling. ऐसे. Then there's another psychic ability where you just get to know everything that's happened without even any hints or anything. You just get to know the whole story. ऐसे. It's like universal knowledge getting delivered to you through images or voices. ओके, आप पैदा ही हुए वो भूत से बात करने के लिए फिर तो. एज यू सेड वन थिंग कि आप टैप करते हो एंड यू जस्ट गेट द नॉलेज फ्रॉम दैट स्पेस एंड जो भी है. तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टैपिंग दैट थिंग एंड गेटिंग द नॉलेज अबाउट इट? It's like exchanging energies. बिकॉज अगर मुझे उनसे डेटा चाहिए, मुझे अगर उनसे एनर्जी चाहिए कि आई वॉन्ट टू नो कि क्या हुआ है, तो आई ऑल्सो हैव टू गिव माई एनर्जी to manifest. So that exchange process, that's why we like go there. If I'm touching an object, I try to tune in with that object or tune in with the wall, for example. And then we do energy exchange. They take my energy, then they can, help manifest better and then show what's all happening. ओके, सो मुझे अभी थोड़ा ऐसे समझाओ. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्पेस पे गया, मुझे वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना है. आप जाके स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ कि आप क्या करते हो. Our very first step is Reiki. हाँ. कोई भी रहेगा, हम लोग पहले रेकी चेक करते हैं बिकॉज ऑफ सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑल्सो फर्स्टली. बिकॉज कोई जगह में कैसे अगर अबैंडन जगह है तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकता है, वाइल्ड एनिमल्स वो सब, स्नेक्स एंड वो सब. रेकी के बाद वंस वी आर कन्फर्म्ड कि कौन सी जगह वी कैन चेक, वी टेक साइकिक रीडिंग्स. ना उधर जाके हम लोग जब साइकिक रीडिंग्स लेते हैं, तब कोई गैजेट्स, तब कुछ यूज नहीं होता है. तब इट्स जस्ट प्योरली अस ह्यूमंस ट्यूनिंग विद द एनर्जीज एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन. सो साइकिक रीडिंग्स के बाद हम लोग साइकिक इवैल्यूएशन करते हैं कि हमको कलेक्टिवली ऐसा ऐसा एक स्टोरी आया है. एंड देन द थर्ड स्टेप इज वी इन्वेस्टिगेट यूजिंग द डिवाइसेस. नाउ व्हाट वी डू इज इन्वेस्टिगेशन के टाइम वी स्टार्ट बेसिक एंड देन वी गेट इनटू द स्टोरी वाला पार्ट कि हमें जो स्टोरी आया है वी कंफर्म इट विद द स्पिरिट्स. Then we get to know the final outcome, and then again we cross check with the spirit also कि ये सच्ची हुआ था या नहीं. Because sometimes spirits also play with you, they mess with you around. वो तो गलत स्टोरी भी बोल सकते हैं या कभी कभी घुमा के भी बोल सकते हैं. तो पूरे प्रोसेस में हमको आधा टाइम सबसे डिफिकल्ट पार्ट इज स्पिरिट कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमको वो स्पिरिट से एक्चुअल स्टोरी निकालवानी है कि जो जो हुआ है आप हमको बताओ, जो ताकि हम लोग अगर हेल्प की नीड है तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं वैसे. ओके, And the final stage is, if needed, then we help the souls. लाइक हाउ? Crossover. So it is a spiritual process where if a soul is stuck or he or she is not able to cross over and leave the spiritual world, then we help them cross over. It is a spiritual process. एज इन क्रॉस ओवर, क्या मुक्ति? Kind of mukti, you can say. Crossover is basically like the soul जो रहते हैं, they are stuck due to some reasons, be it emotional reason or there are various number of reasons. So एक बार crossover करवाने से they can take rebirth. ओके, मतलब भूत के भी इमोशंस होते हैं? हाँ. ओके. Booth is just someone who's dead, like basically a human with no physical form. ओके. So we say ना कि death is something that the physical form cannot pass, but the soul can. ओके, Soul survives death. करेक्ट करेक्ट. तो सोल आल्सो हैव देयर इमोशंस. Yeah. मैं उस प्रोसेस में जाना चाहता हूँ. एज यू सेड कि रेकी वेकी होने के बाद आप बैठते हो और सोल से बात करते हो. कैसी आवाज़ होती है? किस तरीके से बात करते हैं? आपके कान में आकर बोलते हैं? आपके सामने दिखते हैं? क्या होता है वो? So talking about the investigation part, there are devices. Now there is a device known as spirit box, जहाँ पे voices are captured. So if the spirit is male, female, जो भी है, normal voices सुनाई देती है proper. They can speak words, they can speak sentences. That it is that simple. Psychic में बात करें तो you can properly hear them. It's just that कि you can hear but there is no one. वैसे. ओके, डर नहीं लगता कहीं नहीं. से आवाज़ आ रही है? नहीं. ओके. आप
अभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करूँ तो मुझे पहले आई थिंक जब मेरे पुराने पॉडकास्ट में भी मैंने बात किया था तो मुझे ऐसा पता चला कि पैरानॉर्मल वर्ड ही बहुत टैबू है और उसको बस हम घोस्ट से रिलेट करते हैं. एग्जैक्टली. सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके लिए व्हाट इज पैरानॉर्मल एंड जस्ट वांटेड टू वांट माय ऑडियंस टू नो अबाउट इट कि पैरानॉर्मल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके अकॉर्डिंग. अगर सिंपल टर्म्स में बताया जाए, पैरानॉर्मल इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग दैट इज बियॉन्ड साइंस. ओके. सो वंस साइंस, लाइक वंस फिजिक्स या जो भी है, मेटाफिजिक्स हो, वेयर इट स्टॉप्स, दैट्स वेयर पैरानॉर्मल स्टडीज बिगिन. ओके. So it is that simple कि first, like if there is a haunting, we will try to discard every single possibility कि maybe scientific reason है या फिर कोई surrounding affect कर रहा है या फिर पूरा हम लोग try करेंगे to debunk the possibility of it being a paranormal thing. And after all debunking everything, what's left is paranormal. ओके. सम ऑफ द एग्जांपल्स यू वांट टू गिव कि क्या क्या चीज़ों को हम पैरानॉर्मल बोल सकते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल या स्टोरी से. So okay, one term I can help you with is sleep paralysis. ओके. बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है स्लीप पैरालिसिस इज अ पैरानॉर्मल टर्म, बट इट इज नॉट. इट इज कंप्लीटली अ साइकोलॉजिकल थिंग. इट इज व्हेन योर बॉडी इज too tired or it starts hallucinating, your subconscious mind starts hallucinating. That's when you face sleep paralysis, jahan pe your mind starts creating things which are not there only. It starts hallucinating because of the stress that has been stored. So it's a complete psychological term and not a paranormal term. ओके. मुझे ये जाना है फॉर एग्जांपल, आप तो सो एक हफ्ते या एक महीने में कितने इन्वेस्टिगेशंस करते हो आप? एक महीने में अगर मैं पूछूँ तो? एक महीने में 2 से 3 इन्वेस्टिगेशंस. हाँ. और प्राइवेट केसेस तो डिपेंड्स, और प्राइवेट केसेस कैन समटाइम्स भी ज़्यादा, समटाइम्स भी कम, डिपेंडिंग ऑन लोगों का प्रॉब्लम. और कैसे लोग आते हैं और क्या क्या केसेस लेकर आते हैं लोग? लाइक फॉर और एग्जाम्पल, प्राइवेट अगर मैं पूछूँ तो पहले. so I had a case कुछ टाइम पहले where where there was a family who came. Their father had recently passed away, and they just came in saying कि every single person in the family is facing some or the other paranormal problems. They're like there's something unnatural happening. जैसे? जैसे कि people are hearing voices. जो घर के लोग हैं, कुछ नहीं भी होगा तो भी they are hearing voices, they are seeing things, and there was proper poltergeist happening. Like एक जगह से दूसरी जगह सामान जाना, ये सब भी हो रहा था. ओके. And when we checked out the place, जब मैंने चेक किया place, it was genuine. तो पता चल जाता है कि कौन सी हॉन्टिंग जेन्यून है या कौन सी नहीं है. तो जब पता चला, बट समवेयर आई हैड इट इन द माइंड कि ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट देयर हैज़ टू बी सम रूट कॉज ऑफ इट. तो जब मैं उधर चेक करने गई, जब घर का रेकी करने गई, तो इट वॉज अ नॉर्मल प्रॉपर्टी. तो हम लोग प्रॉपर लोग रह रहे थे. 2 ब्रदर्स वर स्टेइंग वहाँ पे, लाइक उनकी फैमिलीज. एंड द प्रॉब्लम वाज प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, ये वाला प्रॉब्लम था. तो लेके ठीक है. नाउ वाइल जस्ट लाइक चेकिंग अराउंड द प्लेस, आई जस्ट कम अक्रॉस अ वेरी ओल्ड बुक शेल्फ उनका जो घर का था. एंड मैं यूजुअली अगर थोड़ा सा चेक करने जाऊँ तो आई कीप एन EMF मीटर ऑल्सो विथ मी, बिकॉज देर आर इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो दैट इंटरफियर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो आई जस्ट चेकिंग, तो वो बुक शेल्फ के यहाँ पे एकदम से स्पाइक बढ़ गया था. बट नाउ टेक्निकली द बुक शेल्फ वॉज मेड ऑफ वुड, स्पाइक होने जैसा कुछ था नहीं. तो आई जस्ट चेकिंग अराउंड दोज बुक्स एंड एवरीथिंग. आई जस्ट फाइंड अ पीस ऑफ पेपर. तो वो इट वॉज अ पेपर ऑफ विल, जो बोलते हैं ना प्रॉपर्टी के विल वाले डॉक्यूमेंट्स थे. एंड उसमें पूरा ये लिखा था हिस्ट्री कि वो जो जगह थी, जो फादर जो हु हैड पास्ड अवे, ही हैड टेकन दैट प्लेस फ्रॉम समवन एल्स. इट वॉज लाइक उनको और ऑफिशियली नहीं लिया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो थर्ड पर्सन था, ही डाइड बिकॉज ऑफ सुसाइड. And his family had to suffer a lot because of that. So that was the spirit that was haunting, was not their fathers, but it was the third person जिनसे property ली गई थी. ओके. So that was the base case. So जैसे बोलते हैं ना कि आप जब किसी जगह पे जाते हो haunting के लिए या investigation के लिए, तो you have to check the root cause also. कभी कभी the spirit is totally innocent. Just because the humans are facing problem, आप उनको तो नहीं मना कर सकते ना. They are fighting for their rights कि मेरे से जगह छीनी गई थी, so उनका तो हक बनता है उधर रहना.
तो वी ट्राई टू जब हम लोग मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए मेन गई तो वी डेल्ट विद द स्पिरिट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड गलती हो गई उनसे। तो जो बेटे थे उन्होंने भी उनसे सॉरी वगैरह बोला। दे ट्राई टू कन्विंस हिम कि आप प्लीज़ छोड़ दो अगर होता है तो। एंड द स्पिरिट एक्चुअली क्वाइट he just left ऐसे शांति से। He was like कि fine, I forgive all this. He was mainly angry because of the dad, what he did. And that just passed into the family because they were not leaving. And again, they were fighting for that house. So somewhere that spirit got triggered वो झगड़े की वजह से भी कि मेरा घर होके आप लोग झगड़ रहे हो ऐसे। ओह वाओ। सो मतलब फिर इसका सोल्यूशन कैसे? फिर ही लेफ्ट, उनको मुक्ति मिल गई? So now there are some spirits are very easy to deal with. अगर वो एक्चुअली कन्विंस हो सकते हैं तो देर आर अगेन हम लोग जब कन्विंस ट्राई करते हैं, हम लोग जब बात करना ट्राई करते हैं, सम स्पिरिट्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग कि अगर उनको सिचुएशन समझ आ जाती है कि यहाँ पे जो फैमिली है वो एक्चुअली जेन्युइनली फेस कर रही है प्रॉब्लम आपकी वजह से, कि वो उनको डर लग रहा है क्योंकि घर में बच्चे हैं वो सब भी है तो उनको डर लग रहा है। तो दैट स्पिरिट जेन्युइनली अंडरस्टूड कि है प्रॉब्लम। तो इज लाइक कि फाइन, आई एम रेडी टू लीव बट एटलीस्ट यू ऑल डोंट फाइट ओवर द प्लेस जो मेरी थी। ओके। सो वो बेसिस पे ही लेफ्ट वेरी पीसफुली। ऐसा कोई केस जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि यार ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए और मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ? I think that would be the demon house only again. Because continuing the story, the one who killed the female, after whenever he died, his spirit came back to the house. ओह। And now what he was doing was, he was controlling other innocent spirits. The spirits who are stuck, who need help, he was controlling those also. So basically he had, grown more evil after dying also. So when हमारे जब चांस आया कि उनको निकालना है somehow, because he is troubling other spirits also, he is troubling the people around. So he was not ready to, तो we had to first trigger him कि first अच्छे से answer दो। ना उसका problem क्या था वो spirit का, he was not like coming नीचे वाले floor पे, he had more power ऊपर वाले floor पे, he was more powerful and more dominant वहाँ पे। तो ही वॉज चैलेंजिंग अस कि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो ऊपर आके दिखाओ, एंड वी वर चैलेंजिंग हिम कि अगर हिम्मत है तो नीचे आके दिखाओ। तो ये चैलेंजिंग करते करते वी समहाउ गॉट हिम नीचे, एंड देन वी वर लाइक डीलिंग विथ हिम। सो दैट हाउस वाज वन ऑफ द मोस्ट active place I can say, and that was the most difficult spirit we had to deal with. Okay. And then we had to forcefully take him out and then put a proper boundary कि यहाँ के जो बाकी के जो स्पिरिट्स है जो उसके इन्फ्लुएंस में है, दे डोंट पास द स्पेसिफिक बाउंड्री, घर का जो बाउंड्री है वो। ओके। सो इट इज़ डिफिकल्ट बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ओके। रीसेंट केसेस में अगर बस कुछ है जो बताना हो आपको, जो सबसे इंटरेस्टिंग वांट टू शेयर विद अस? इट विल बी देयर इज अ प्लेस इन नैनीताल, अभी आई रिसेंटली वेंट वहाँ पे। देयर इज अ चर्च अबाउट माउंट चर्च करके है, एंड we were like people we knew कि it is haunted करके, it was quite लोगों ने भी बोला था, and then we were like कि let's go check out this place. So we just go in, पहले तो we did again for every investigation रेकी वगैरह किया, checked out the place, and then we're like there is a specific person जो वहाँ के डॉक्टर थे। After the church was being closed, the church was actually used for wrong practices. There was a person named Dr. Morris करके, वो to know what afterlife is, वो लोगों के साथ experiment करते थे। He used to kill them in order to see कि how the afterlife works. तो वो सब केस में he killed many people. And उसी से थोड़ा सा नीचे लग के there is a छोटा सा place, abandoned place, he used to dump all the bodies वहाँ पे। Okay. And the fact that the priest of that church was helping him. So there were like two spirits. There was priest का भी spirit and there was Dr. Morris का भी spirit we are dealing with. Now the thing is, जो Dr. Morris का जो spirit है, हम लोग start किए communication with priest का spirit, and he was forced to help Dr. Morris. तो हमको वो भी पता चल गया कि the priest उनको खुद से नहीं करना है, but Dr. Morris had even after like while he was practicing, he had forcefully asked him to, you have to help, otherwise you will not be saved ऐसे। तो we helped the priest वाला spirit. Now next comes the Dr. Morris वाला spirit. Now we are inside the property. We have closed the doors and windows and everything. The Morris वाला entity है, he is outside the door. Now I am standing in front of the door.
people are like the team is investigating, asking questions and everything. Now the device पे there is a device known as Ovulus, जहाँ पे words आते रहते हैं, whatever the spirits trying the around spirits trying to say, words आते हैं. So there were other spirits जो maybe victims थे, they were trying to say कि devil is here. So we were just continuously getting evil, devil, outside. So we were like continuously asking. Then we got to know the spirit, the Dr. Morris ka spirit is outside and he wants to come in, but we are not letting him. So we kind of challenged him कि अगर आप में हिम्मत है तो आ जाओ करके. Now what I do is I face the door, Ovilus in my hand, and I was like कि अगर आप आ सकते हो, अगर आप इतना ही strong हो, इतना ही powerful हो, तो आप आके दिखाइए. That's when the door opened and we just see a figure standing ऊपर, like door के यहाँ पे we see a figure standing. And उसी time पे मेरे हाथ में जो device था Ovilus, उस पे word आया devil. तो we just get to know कि we get to confirm कि हाँ he is actually there and he is capable of doing that. So then फिर वो सब investigation कर करके after all we made him realize कि what you have done and everything, and then उनका भी crossover करवाना पड़ा हमको. तो ऐसे वो लोग डायरेक्टली आप लोग पे अटैक भी तो कर सकते हैं. We are shielded and we are very much grounded. How you get shielded? Meditations, like I said, meditations, and then also, like I said, emotional balance is one of the most important things. Because when you go as an investigator, आप investigate तो कर लोगे, but आपको जो psychic side है, वो थोड़ा सा emotional होता है, because it is taking energies ना, it is getting to know क्या क्या हुआ है वहाँ पे, जो victims की story है वो भी आपको पता चल रही है, तो somehow you get थोड़ा सा emotional, but that's what they want. So जब आप थोड़ा सा emotional होते, you get vulnerable. And once you get vulnerable, it is easy for the spirit to latch onto you. And then they start playing mind tricks. Then they will purposely make you feel more vulnerable by, showing you things which you are sensitive to. Like if I'm sensitive to something, it will start showing me those things. But we don't let that happen. We are so emotionally prepared कि जो भी हो जाए, we are not supposed to get attached to that stories. Okay. Our work is to help the spirits, to investigate the property and to help the humans. That's what we do. Because अगर हम लोग अगर ट्यून इन हो जाए वो एनर्जीज के साथ, अगर हम लोग ही कनेक्ट हो जाए, then तो it will be easy for them to get latched into you. Okay. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या भी होती है, कहीं ना कहीं ये भी आपके इमोशंस उस चीज़ को अटैक करती है ताकि आप उसके गिरफ्त में आ जाओ. Yeah. ये सही बोल रहा हूँ मैं? Yeah. So black magic is basically, in simple terms, deal with the devil. लाइक हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको ब्लैक मैजिक करने के लिए नॉट नेसेसरी किसी का सैक्रिफाइस देना पड़े या वो सब जो विद्या होती है वो वही करना पड़े. एनीवन विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टुवर्ड्स एनीवन कैन इज ऑल्सो ब्लैक मैजिक इन अ वे. अगर कोई इंसान है और वो किसी और के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कोई तो गलत चीज मैनिफेस्ट कर रही है, दैट विल कम ट्रू बिकॉज ऑफ द मैनिफेस्टेशन पावर ही हैज. And that is in a way black magic. Oh. Yeah. I can give you an example. जैसे for example हम लोग बोलते हैं कि बड़ों के पैर छूने चाहिए. Why? Because they put positive intentions towards us. So when it is positive, we say it blessings. यही अगर negative में आप convert करोगे, it is black magic. तो कर्स भी तो ब्लैक मैजिक हुआ. Yeah, it is one kind of black magic. Now black magic के नाम पे animal sacrifices हो या child sacrifices हो या for that matter human sacrifices also is actually happening in India a lot. People don't talk about it. But yeah. Okay, interesting. ये मुझे नहीं पता था. So अगर किसी को ब्लैक मैजिक अगर किसी को पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में आना है तो उसको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो एक इंसान अगर हमारा कोई व्यूअर अगर उसे बनना हो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर तो उसे क्या करना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे बनेगा वो इंसान? I'll suggest ना बने. Okay. Because once you get into the field, it is not easy to go back. Because मेरे साथ भी moments आए थे when at a point I was like कि why me? मुझे ही क्यों spirits दिखती है, मुझे ही क्यों? Then I get to know कि not everyone around you is capable of those abilities. And if you are, then you might have some purpose. तो फिर वो सोच के when I got to know ना कि
it's a good thing I'm able to help the both sides of the world, the living also and the dead also. तब आई वाज लाइक कि करना है. बट जैसे बोलते हैं ना कि सबको लगता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस, पैरानॉर्मल गोइंग टू हॉन्टेड लोकेशंस इज वेरी फन, इज वेरी कूल. इट इज़ नॉट. इट इज़ नॉट, बिकॉज आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन हम लोग वी आर लाइक टोटली ड्रेन्ड. हमारे में एनर्जी नहीं होती है. टू रिकवर आउट ऑफ दैट इट टेक्स टाइम. And again, there are spiritual attacks, mental attacks from the spiritual world, from the spirit world also. So dealing with that is also very difficult. Cleansing yourself is also difficult. So it's not easy to get into this field. It is like it takes continuous, preparation, a very strong mindset. Ki if I'm dealing with this, I have to be very strict with myself also. I have to be very strict with the investigations क्योंकि मैं ये मेरे घर तक नहीं आने दे सकती हूँ. I have to keep the boundaries. मेरे को स्पिरिट्स के साथ वो बाउंड्रीज मेंटेन करनी है. मैं उनकी बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करूँगी, वो मेरी बाउंड्रीज नहीं क्रॉस करेंगे. So ये जब एक्चुअली प्रोसेस है बोलने में वेरी इजी, बट जब करने जाओ तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके. एक आखिरी क्वेश्चन है मुझे मेरा आपसे. इंसान को भगवान से डरना चाहिए, भूत से? दोनों से भी नहीं. ओके. दोनों से भी नहीं. Now you tell me, if you believe in something positive, if you are a person with pure intentions, a pure heart, तो आपको डर क्यों लगेगा किसी भी एनर्जी का, फॉर दैट मैटर? अगर आपने किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है तो डर क्यों लगेगा? यूजुअली पीपल, द वंस हु फियर दीज गॉड हो या स्पिरिट्स हो, समवेयर दे हैव सम काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग्स इन देयर माइंड. तो अगर आपके इसमें है ही नहीं तो आप डरोगे क्यों? And again, the most important thing is you should believe in yourself. Like spirits ho, God ho, spirits bhi, they can't harm you unless you let them. So अब अगर वो करोगे ही नहीं तो why would they harm you? अगर आप खुद पे बिलीफ रख रहे हो, if you know कि you are capable enough of handling things, if you are capable enough of dealing with everything, then nothing can harm you. ओके. Not even God, spirits, or humans for that matter. भगवान हमारा क्यों बुरा चाहेंगे एक्चुअली? Exactly. सो भगवान से तो नहीं डरना चाहिए. Exactly. ओके. थैंक यू सो मच जिया. मैं तो चाहता हूँ ये हम और भी बातें करें, बट वी हैव टू एंड अ पॉडकास्ट हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू रहस्य अनफोल्डेड. एक लास्ट चीज़, अगर आपको कुछ शेयर करना हो हमारे पॉडकास्ट में, ऐसी कोई एक रहस्यमय चीज़ यू वांट टू शेयर विद अस? Not exactly रहस्यमय, but I will, ending this podcast, I will say something that I believe in a lot. ओके. So the supernatural isn't any kind of magic. It is just science yet to be understood. And again, what you fear the most is what you understand the least. So try understanding the fears and you won't fear it anymore. ओके. ना भूत से डरो ना भगवान से डरो, एंड जस्ट Exactly. go with the flow. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you.